हेलो दोस्तों, देखिए झारखंड, बिहार, यूपी पॉलिटेक्निक, पारा मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, एएनएम जीएनएम एंट्रेंस एग्जाम और कई प्रकार के एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ला रहे हैं, जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। और हर एंट्रेंस एग्जाम में इसका क्वेश्चन रहता है दोस्तों। देखिए, तो ये आज के इस वीडियो में ये सारे क्वेश्चन कराएंगे। देखिए, लगभग 50 क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, थोड़ा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं। और इससे पहले भी बना चुके हैं वीडियो, अगर नहीं देखे हैं तो आप देख सकते हैं, लाइट चैप्टर का बनाए हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। तो अर्धचालक कौन सा नहीं है? सिलिकॉन, जर्मेनियम, पारा, कोई नहीं। तो देखिए, सिलिकॉन जो है ये क्या है, अर्धचालक है। जर्मेनियम जो है ये भी अर्धचालक है, यानी सेमीकंडक्टर है। और पारा जो है ये जो है अर्धचालक नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। वोल्ट एम्पियर जो है प्रदर्शित करता है क्या, एम्पियर को, वोल्ट को, ओम को, वाट को। तो वोल्ट एम्पियर जो है प्रदर्शित किसको करता है, तो ओम को करता है। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। तो इसका भी राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा का मात्रक होता है। विद्युत धारा का मात्रक जो है क्या होता है दोस्तों, तो विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। ये देखिए, एसआई मात्रक से रहता है दोस्तों, इसलिए एसआई मात्रक का इस सारे क्वेश्चन को भी लाए हैं आप लोग के बीच। उसके बाद देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, 1, 2, 3 ओम के 3 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल प्रतिरोध होगा। देखिए, यहाँ पर जो है श्रेणी क्रम में जब जोड़ा जाता है तो समतुल प्रतिरोध क्या होता है, तो आप लोग पढ़े होंगे, आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस मतलब R3, इसी तरह बढ़ते जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहाँ पर R1 कितना है, तो मान लो 1 है। उसके बाद R2 कितना है, 2 है, प्लस R3 कितना है, 3 है। तो इसको जोड़ने के बाद जो है श्रेणी क्रम में रहता है तो सीधा जोड़ देते हैं, पार्ट्स, और समांतर क्रम में रहता है तो R1 बटा जो फार्मूला 1/R1 जो है वो फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर सीधा जोड़ देते हैं, 3 और 3 कितना होगा, 6। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 6। तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, 6 नंबर का देखिए, तो इसका वोल्ट हो जाएगा। उसके बाद विभव का मात्रक होता है, तो विभव का मात्रक भी वोल्ट होता है। उसके बाद देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 नंबर में, 100 वाट माइनस 220 वोल्ट के विद्युत बल्ब की तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, 8वां नंबर में की है, आप लोग को पढ़े होंगे, पी बराबर क्या होता है, देखिए पढ़े होंगे आप लोग, पी बराबर V इंटू आई फॉर्मूला होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहाँ से ही आर जो है, आर बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रतिरोध पूछ रहा है, तो आर बराबर क्या हो जाएगा, V² बटा पी। तो यहाँ आप V² कितना है, 220 वोल्ट, कितना है, 220 वोल्ट। और यहाँ पर जो है पी कितना, 220 वोल्ट है, इसका स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद नीचे में यहाँ 100 हो जाएगा, मतलब 100 होता, पी की जगह पर 100 हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर आगे की करना है, 220 इंटू स्क्वायर है तो इसको डबल कर देंगे, 220, और नीचे में कितना था, 100। इसकी जीरो से जीरो कैंसिल, जीरो से जीरो कैंसिल, और 22 गुना 22 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 484 ओम। तो राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा, आर बराबर। उसके बाद देखिए, यहाँ अगला क्वेश्चन क्या है, टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है। यहाँ पर पिघलता होगा, तो देखिए टंगस्टन जो है किस ताप पर पिघलता है, तो 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होगा तब पिघलेगा। इससे सबसे जो है उच्चतम इसका पिघलने का रहता है, तो टंगस्टन रहता है दोस्तों। और टंगस्टन जो है कहाँ पर लगाया जाता है, बल्ब के फिलामेंट में जो है टंगस्टन का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। उसके बाद देखिए, यहाँ पर 10 नंबर में है, विद्युत शक्ति का मात्रक होता है। तो विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, 10 का डी नंबर। उसके बाद देखिए, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है दोस्तों, ओम होता है, 11 का डी नंबर। उसके बाद देखिए, 12 नंबर में की बोल रहा है दोस्तों, 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया 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 ले जाने में कार्य किया जाता है। तो कितना जूल कार्य किया जाता है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर में। यहाँ पर वो होगा, जैसे वर्क बराबर क्या होता है, V इंटू क्यू, वोल्ट इंटू कूलम। उसके बाद देखिए, 12 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 जूल हो जाएगा, इसका राइट आंसर बी नंबर। उसके बाद देखिए, 13 नंबर में क्या है, सेल के विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है। सेल के विद्युत वाहक बल की मात्रक क्या होता है,
तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, वोल्ट होता है, वोल्ट के द्वारा ही मापा जाता है, वोल्ट मीटर के द्वारा ही। चलो उसके बाद देखिए 14 नंबर में क्या है, एक एमीटर के स्केल पर 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग में इसका अल्पतमांक क्या होगा। तो अल्पतमांक क्या होगा, देखिए एगो एमीटर स्केल है, उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है 20 भाग में बांटा जाता है और 0 से लेके 20 तक रहता है दोस्तों। तो इस स्केल में जो है यहाँ पर जो है 20 भाग में मापा जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्पतमांक बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है अल्पतमांक बराबर अधिकतम शुद्धता माइनस निम्न शुद्धता। तो अधिकतम कितना है 20 माइनस 0। थोड़ा सा इसमें लिखने में दिक्कत होता है दोस्तों, इसलिए आप लोग समझिएगा थोड़ा परेशानी को। और नीचे में कितना है टोटल 20। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 20 में 20 नहीं, नीचे में 20 2 है ना दोस्तों, इधर 2 एम्पियर है, सॉरी यहाँ 2 एम्पियर होगा, 2 यहाँ पर 2 माइनस 0 बटा नीचे में 20 होगा दोस्तों। उसके बाद यहाँ बच गया बराबर 2 बटा 20, इसको काटने के बाद कितना हो जाएगा 0.1 एम्पियर। तो इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। थोड़ा लिखने में आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों इस पर। उसके बाद देखिए तो आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है, 15 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 16 नंबर में क्या बोला जा रहा है दोस्तों, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो गतिशील कण की होते हैं परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। तो दोस्तों जब विद्युत तार में जब इलेक्ट्रॉन जब बहता है दोस्तों, तो क्या होता है विद्युत का प्रवाह होता है, मतलब तो इसका राइट आंसर डी नंबर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। तो विद्युत का सुचालक कौन है, सल्फर, प्लास्टिड, आयोडीन, ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट आप लोग को मालूम होगा दोस्तों जो है कि विद्युत का सुचालक होता है, जो पेंसिल में यूज करते हैं। और उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विभवांतर का मात्रक होता है। तो विभवांतर का मात्रक क्या होता है दोस्तों, वाट, एम्पियर, वोल्ट, ओम। तो 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, वोल्ट होता है विभवांतर का। उसके बाद देखिए 19 नंबर में क्या करा, विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। तो अभी बताए थे आप लोग को, टंगस्टन का बना होता है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो क्या होगा दोस्तों, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है 10 ओम और 20 ओम के प्रतिरोध। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर इसका राइट आंसर 20 का सी नंबर 30 ओम। आप लोग को मालूम होगा आर बराबर क्या होता है, R1 प्लस R2, वाई फार्मूला से जोड़ने के बाद 30 ओम हो जाएगा। बाद 21 नंबर में देखिए दोस्तों की है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध होगा। तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या है, आर निकालने बोला जा रहा है दोस्तों। तो आर बराबर मालूम होगा ओम्स लॉ से V बटा आई होता है, क्या होता है फॉर्मूला V बटा आई। तो V कितना है 220 वोल्ट, उसके बाद आई कितना है 2, तो इसको काटने के बाद कितना हो जाएगा दोस्तों 110 ओम। तो इसका राइट आंसर 21 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है। तो बैटरी से जो है किस प्रकार की धारा प्रवाहित होता है, तो डीसी करंट प्रवाहित होता है दोस्तों, डायरेक्ट करंट। डीसी करंट का फुल फॉर्म होता है डायरेक्ट करंट, एसी करंट का फुल फॉर्म होता है अल्टरनेटिंग करंट। उसके बाद देखिए अमीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो अमीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसा जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, 23 का ये नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को हमेशा पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, यानी समांतर क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों। उसके बाद देखिए विभवांतर मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है। विभवांतर मापने वाला यंत्र को वोल्ट मीटर कहा जाता है दोस्तों, इसका 25 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 वोल्ट कहलाता है, तो 1 वोल्ट कितना कहलाता है दोस्तों, 26 का हो जाएगा राइट आंसर बी नंबर, मतलब जूल बटा कूलम। इसका राइट आंसर 1 वोल्ट बराबर 1 जूल बटा 1 कूलम होता है। उसके बाद देखिए 27 नंबर में क्या है, किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा मात्रक है, किसका मात्रक है, धारा का, समय का, विद्युत ऊर्जा का, विद्युत शक्ति का। तो ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है किलोवाट घंटा। तो इसका राइट आंसर सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 28 नंबर में किया है दोस्तों, विद्युत हीटर की कुंडली किसके प्रयोग किया जाता है। तो किसका विद्युत हीटर में जो है कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है, नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, जस्ता का। तो विद्युत हीटर में जो है टंगस्टन का ना प्रयोग नहीं प्रयोग होता है, उसमें क्या होता है नाइक्रोम का प्रयोग होता है। तो 28 का ये नंबर हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत चुम्बक बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुम्बक किसके बनाए जाते हैं, इस्पात के, चांदी के, पीतल के, नर्म लोहे के। तो नर्म लोहे के बनाए जाते हैं, 29 का डी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो विद्युत धारा उत्पन्न किससे होता है दोस्तों, जनरेटर द्वारा होता है, इसका ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए
एक एक एच पी असर शक्ति बराबर कितना होता है, तो 1 HP बराबर कितना होता है, 746 वाट होता है। 1 हॉर्स पावर बराबर कितना होता है, 746 वाट। उसके बाद देखिए 32 नंबर में क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा संबंध सत्य है। तो यहाँ पर कौन सा संबंध सत्य है दोस्तों, आप लोग को मालूम होगा, ओम्स लॉ क्या होता है, V बराबर I/R होता है। उसके बाद देखिए 33 नंबर में है, निम्न में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। तो कौन सा हो जाएगा, I² × R, इसका हो जाएगा ए नंबर। उसके बाद देखिए 34 नंबर में कह रहा है, स्थिर विद्युत में आवेश होता है विरामावस्था में, गति की अवस्था में रहता है, दोनों अवस्था में, इसमें किसी भी अवस्था में नहीं रहता। तो स्थिर जब विद्युत रहता है तो किस रहता है, विरामावस्था में। तो इसका राइट आंसर ये नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, धारा में आवेश रहते हैं, धारा में जो आवेश रहते हैं गति की अवस्था में रहता है दोस्तों। तो इसका 35 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन की क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। तो ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। 36 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रक कितना होता है, यूनिट होता है, कितना होता है, यूनिट होता है। ये नंबर हो जाएगा 37 का। उसके बाद देखिए फिर 38 नंबर में क्या है, 1 जूल का मान होता है। तो 1 जूल का मान कितना होता है, 0.24 कैलोरी होता है। कितना होता है, 0.24 कैलोरी। इसको निकाल के भी बताते पर यहाँ पर बनाने में दिक्कत होगा दोस्तों, इसलिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। तो शुष्क सेल में जो है इलेक्ट्रोड जो है किसका बना होता है, तो तांबा का बना होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, नहीं, इसका जस्ता का बना होता है, सॉरी। इसका 39 का बी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 40 नंबर में, शुष्क सेल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का होता है। तो धन इलेक्ट्रोड जो है किस धातु का होता है, 40 का इसका सी नंबर हो जाएगा, कार्बन का बना होता है। और ऋण वाला जो है किसका बना होता है, जस्ता का। उसके बाद देखिए किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र होता है। तो प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, आप लोग को बताए थे ओम्स लॉ। तो इसका 41 का बी नंबर हो जाएगा, R बराबर V/I हो जाएगा ओम्स लॉ से। उसके बाद देखिए बिजली के फ्यूज का तार बना होता है। तो बिजली का फ्यूज का तार जो है किसका बना होता है, तांबा और टिन दोनों का बना होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। उसके बाद देखिए फिर 43 नंबर में क्या है, यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है दोस्तों, 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होता है। उसके बाद 44 नंबर में तो 1 माइक्रो एम्पियर कितना होता है, तो 10⁻³ एम्पियर होता है दोस्तों। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, 46 नंबर में, चालक में इलेक्ट्रॉन तभी गमन कर सकता है जब चालक के अनुदिश विद्युत दाब में कोई अंतर नहीं होता है। विद्युत दाब में अंतर होता है, विद्युत दाब पे सभी स्थानों पर समान होता है, विद्युत दाब का कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पर इसका 46 का हो जाएगा, विद्युत दाब में अंतर होता है तब। उसके बाद देखिए 47 नंबर में क्या है, अगर Q आवेश विभवांतर V से प्रवाहित हो तो किया गया कार्य होगा दोस्तों, V/Q होगा। 47 का यहाँ पर होता है, वर्क बराबर कितना हो जाएगा, V/Q। इसका राइट आंसर होगा सी नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेल बाहरी परिपथ में जिस प्लेट से धारा भेजती है उसे सेल को कहते हैं, क्या कहते हैं, ऋण धरत ऋण दूर दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका यहाँ पर होगा धन ध्रुव होगा। उसके बाद देखिए 49 नंबर में है, किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है चालक का लंबाई पर, चालक का अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, चालक की प्रकृति पर, उपयुक्त में से सभी। तो उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। तो सब पर निर्भर रहता है, लंबाई पर भी, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल मतलब तो उसका मोटाई पर भी, उसका प्रकृति पर मतलब तार किस तरह का है, कॉपर का है, एल्युमिनियम का है, उसका सारी चीज़ पर डिपेंड करता है दोस्तों उसका प्रतिरोध है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। ये आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा कमेंट करके, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, और आप लोग के मन में कोई डाउट है तो उसको भी कमेंट कीजिएगा दोस्तों। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए।